अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक दफ़ा रिव्यू लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड प्रोसेसर है, मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप वर्ड्स को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। इसकी मदद से कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। आप उसके अंदर फिर इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं, आप साउंड को ऐड करना चाहते हैं, चार्ट्स को ऐड करना चाहते हैं। तो आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, अपने वर्ड्स को प्रोसेस करना है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है जिसकी मदद से आप अल्फाज को क्या करते हैं, लिख सकते हैं। फिर इस जो वर्ड प्रोसेसर है, इसके टाइपराइटर की निस्बत इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसके क्या रीज़न है। देखिए, यहाँ पे जब हम वर्क करते हैं एमएस वर्ड के ऊपर, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीटाइप कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गई तो हम उसको बैक करके जिस तरह मर्जी जब मर्जी चाहें उसको क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर पे क्या होता है, एक दफ़ा आपने काम कर लिया तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, आपको दोबारा से वो काम नए सिरे से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको नए सिरे से काम नहीं करना पड़ता, आपने एक दफ़ा काम किया, आप फ्यूचर में कभी भी उस फाइल तक एक्सेस चाहते हैं, आप उस फाइल तक एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर आप एक फाइल के मल्टीपल डुप्लीकेट बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इन फाइल्स को फ्यूचर में यूज़ के लिए कहीं भी आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डिफरेंट फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1995 से 1997 उसका ये लोगो था, 2000 में ये लोगो हुआ, 2003, 7, 10, नाउ 13 एंड 16 के लोगोस भी आपके पास मौजूद हैं। तो ये आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में है उसमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह माइंड में रखना है। ऑफिस वर्क में जो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी था कि हम ऑफिस वर्क के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियली इनका यूज़ क्या होता है। हमने लेटर्स प्रिपेयर करने हैं, ऑफिशियली हमने लेटर्स लिखने होते हैं अ, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, ठीक है? वो लेटर हेड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो हम लेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमने एप्लीकेशंस बनानी, तो हम एप्लीकेशन लिखनी है किसी को भी, तो हम इसकी मदद से मुख्तलिफ दरखास्तें या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। हमने नोटिस, शोकाज़ नोटिस है या मुख्तलिफ नोटिसेस शो करने हैं, या हमने सिंपली नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करना है, तो वो सारे नोटिसेस या नोटिफिकेशन हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। हमने फैक्स भेजनी है, तो फैक्सेस प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास कैलेंडर्स हैं, रिज्यूम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं ऑफिस में जो डेली हमारी यूज़ होती हैं। हम उन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बना सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका इंटरफेस कैसा होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको इस चीज़ के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। ये कंप्लीट इंटरफेस आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं इस एक बेसिक इंटरफेस आपके सामने ड्रॉ करें, तो सबसे ऊपर आपको नज़र आती है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर क्या लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एक नाम लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये सारे का सारा टाइटल बार, मतलब जो भी आप जिस फाइल के ऊपर काम कर रहे हो उसका जो नाम होगा वो वहाँ पे होगा। देन यहाँ पे हमें रूलर्स नज़र आते हैं, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं कर्सर, ये लाइन जो आपको नज़र आती है। और ये वाला आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है कि हम अप एंड डाउन इसको मूव करना चाहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से। देन ये वाला कंप्लीट सेंटर में हमारे पास ये वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हमने एफएफआई लिखा हुआ है, ये वर्किंग एरिया। इस नीचे वाली को बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको शो करती है आप कौन सी लैंग्वेज में वर्क कर रहे हो, आपने कितने पेजेस पे काम कर रहे हो और फिलहाल आपने कितने वर्ड्स मेंशन कर लिए। देन हमारे पास ये ज़ूम साइड होती है कि इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं हम ज़ूम साइड। और डॉक्यूमेंट व्यू, अब डॉक्यूमेंट को किस व्यू में हम देखना चाहते हैं, डिफरेंट व्यू होते हैं। वेब लेआउट है, आपके पास प्रिंट लेआउट है, तो डिफरेंट लेआउट्स के अंदर हमने जब डॉक्यूमेंट्स देखना है तो हम यहाँ से करते हैं। तो ये आपको जो मेन इसका इंटरफेस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये वाले जो बटन लगे हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एड्स, इनको हम बोलते हैं टैब्स, ठीक है? देन हमारे पास ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ग्रुप्स। ये आपको नजर आ रहे हैं, स्टाइल्स, पैराग्राफ्स, फॉन्ट, ये लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं। देन इसको हम बोलते हैं रिबन। ये वाला एरिया आपके पास क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। और ये वाला हमें पहले से पता है कि ये हमारा क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया कहलाता है।
रिबन क्या चीज़ होती है, अब रिबन को देख लेते हैं। जितने भी आपके पास मेन्यूज होते हैं एक टैब के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। नॉर्मली ये टूल बार होती थी ना, आजकल हमने उसको रिप्लेस कर दिया कि इसके साथ रिबन के साथ। ईच टैब रिलेट्स टू अ टाइप ऑफ एक्टिविटी सच एज राइटिंग और लेइंग आउट अ पेज। मतलब एक टैब हमने राइट को लिखा तो इसके ऊपर ये डिफरेंट आपको रिबन्स नजर आ गए। तो ये एक लॉजिकल ग्रुप्स इसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं हमने। टाइटल बार सबसे टॉप के ऊपर होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम, यहाँ पे आपने मिनिमाइज करना है, इसकी मदद से आप मैक्सिमाइज या रिस्टोर करते हैं और इसकी मदद से फाइल को क्लोज करते हैं। तो टाइटल फाइल टॉप के ऊपर होती है और ये नेम फाइल का शो करता है जिसको आप करंटली क्या कर रहे होते हो, यूज करते हो। और बाकी चीजें ये तीन बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और क्लोज का बटन यहाँ पे आपको नजर आता है। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और इसकी मदद से आपने क्लोज करना होता है। तो ये वाली जो ऊपर वाली बार है, ये टाइटल बार आपकी कहलाती है। रूलर्स, ये आपको रूलर्स नजर आ रहे हैं जिसमें ये स्केल लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, दोनों भी है। तो आपने किसी भी टैब को स्टॉप करना हो, आपने उसकी विड्थ एडजस्ट करनी है, आपने उसकी हाइट, वर्टिकल लेंथ, जो भी चीज़ें एडजस्ट करनी है, मार्जिन्स को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, रूलर्स को यूज़ करते हैं। रूलर्स को आपने एक्टिव करना है तो आपके ये कॉर्नर पे आपको ऑप्शन नजर आता है, इसकी मदद से आपके रूलर्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। फिर हमारे पास आती है स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को हमने व्यू करना है, हम डॉक्यूमेंट्स को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे लेके आना चाहते हैं, तो जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन होता जाएगा। स्टेटस बार सबसे बॉटम के ऊपर होती है, स्टेटस बार, जो आपको ये बताती है कि अभी आपने कितने किस पेज नंबर पे काम कर रहे हैं, आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, किस लैंग्वेज में यूज कर रहे हो, आपका यहाँ पे लेआउट को शो कर रही होती है, और साथ में आपके जूम के ऑप्शन को भी शो कर रही होती है। तो ये आपकी स्टेटस बार कहलाती है। अब आपसे एमसीक्यूज में जो क्विज में पूछ सकता हूँ कि स्टेटस बार के ऊपर कौन कौन सी ऑप्शन होती है, जूम का ऑप्शन स्टेटस बार पे होता है या नहीं होता, ये पेज साइज को आप कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह के आपसे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस स्टेटस बार के बारे में क्विज के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्रिएट न्यू फाइल। अब जब भी हमने एमएस ऑफिस के ऊपर न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम कहाँ पे जाते हैं, हम फाइल टैब को क्लिक करते हैं। फाइल टैब को क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाती है। देखिए, क्लिक फाइल टैब, उसके बाद क्लिक न्यू, हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह की। अगर ये मैं आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली तो कुछ ऐसा होता है। देखिए, फाइल पे जाएं और आपने किसके ऊपर जाना है, न्यू के ऊपर। न्यू के ऊपर आपको ये अवेलेबल टेम्पलेट्स शो कर रहा है कि ये टेम्पलेट्स क्या है, अवेलेबल है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से टेम्पलेट भी क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पे करूंगा तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके साथ शो हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। सैम्पल टेम्पलेट्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो जिस टेम्पलेट को आपने ओपन करना है उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। फाइल को सेव कैसे करना है, सेव कमांड इसके लिए यूज होती है, जिसकी मदद से फाइल क्या होती है, सेव होती है। इसके लिए कंट्रोल एस को भी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखें, यहाँ से आपके पास ये सेव का ऑप्शन है, इसकी मदद से अपने फाइल को क्या करना है, सेव करना है। जिस जगह पे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करना है आपने, और यहाँ पे जिस फॉर्मेट के अंदर आप उसको सेव करना चाहते हैं वो फॉर्मेट भी, नॉर्मली हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने दें, तो इसको वर्ड डॉक्यूमेंट ही आपने रहने देना। और यहाँ पे सेव करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सेम सेव एज का भी फंक्शन यही है, आपने डॉक्यूमेंट नेम देना है, कहाँ पे सेव करना है, आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में, नॉर्मली हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, या हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में रहने दें, हम इसी फॉर्मेट के अंदर इसको क्या करेंगे, रहने देंगे। देन इसी जगह पे ही आपके पास ऑप्शन है ओपन का। आप पहले से सेव फाइल को ओपन करना चाहते हैं, आपकी रिसेंट फाइल्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंटिंग लेआउट ऐसा हो जाएगा। आपने हेल्प लेनी है, डिफरेंट ऑप्शंस देखनी है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो रही होती है इनको, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहाँ पे आपको मिलती हैं, फाइल के ऑप्शन में मिल रही होती है। अब मैंने आपको बता दिया, सेव करने के लिए इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एस होती है। आपने जहाँ पे सेव करना है वो जगह आपने फाइंड करनी है, डॉक्यूमेंट को नाम देना है और किस फॉर्मेट में सेव करना है आपने सेव कर देना है। कॉपी ऑफ फाइल सेव करना है तो उसके लिए सेव एज की कमांड यूज़ की जाती है, तो हमने डबल फाइल उसी की सेव करनी है, तो इसके लिए F12 शॉर्ट की सेव एज की आपने यूज़ करनी होती है। अच्छा, किसी और फॉर्मेट में यूज़ करने के लिए भी F12 प्रेस करते हैं या सेव एज,
और आप उसमें जो भी आप फाइल का नेम रखना चाहते हैं वो रखते हैं, आप उसकी टाइप सेलेक्ट करते हैं और देन सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इसके अब हमारे पास वर्ड के अंदर ऑटो रिकवरी का ऑप्शन भी होता है। समटाइम्स मैं काम कर रहा होता हूँ और लाइट चली जाती है या प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, तो आपके पास जो लेटेस्ट आपने वर्क किया होता है आपके पास ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक दफ़ा सेव करने की ज़रूर होती है। तो इसकी मदद से आपकी फाइल्स क्या होती है, ऑटो रिकवर भी हो सकती है। इसके लिए आपने जस्ट ये आपको वर्ड के ऊपर नज़र आता है ऑप्शन, आपको अगर ये प्रैक्टिकली दिखा दिया जाए, ये वर्ड का जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है टॉप पे, अब यहाँ से इसको ऑटोमेटिकली सेव भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर। तो ये इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। नॉर्मली ये वर्ड 2007 में मौजूद होता है, इस तरह का आपको ऊपर बटन बना हुआ नज़र आता है, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली सेव भी कर सकते हैं। देखेंगे आपने यहाँ से इस तरह सेटिंग चेंज करनी है, सेव में जाना है और आपने यहाँ पे अपना टाइम मेंशन करना है कि कितनी देर के बाद ऑटो रिकवर होता है, जो ऑटो सेव होता है, जब आप टाइम मेंशन कर देंगे। ये ऑप्शन नॉर्मली वर्ड 7 में था। आजकल जितने भी वर्ड हैं उसमें गालबन 5 मिनट से 3 से 5 मिनट का टाइम ऑटो एडजस्ट होता है और वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक सेव होती जाती है। न्यू फाइल ओपन करने का तरीका भी बता दिया। हमने फाइल जो पहले से सेव है उसको ओपन करना है, तो हम ओपन के ऊपर जाएंगे, जो एग्जिस्ट फाइल कर रही होगी पहले उसको हम ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल ओ शॉर्ट की होती है जिससे आप फाइल ओपन कर सकते हो। कॉपी फाइल की सेम ये भी इसी तरह के लुक इन के ऑप्शन से या ओपन एज कॉपी के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। कंट्रोल ओ की मदद से इसको भी करना होता है हमने। ठीक है, फाइल को रीनेम करना है तो सिंपली आप सेव करने के लिए जाते हो या शिफ्ट प्लस F10 दबाते हो, तो आपने उसका अपनी मर्जी से क्या दे देना, नाम दे देना। मल्टीपल फाइल्स को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं MS ऑफिस पे। एक फाइल को क्लोज करने के लिए Alt F4 प्रेस कर दें, क्रॉस को कर दें, तो आप इस फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। कंट्रोल F4, एक्चुअली ये Alt F4 की मदद से भी हो जाती है, या आप उसकी फाइल क्लोज हो जाएगी कंट्रोल F4, या आप इसको क्लोज टैब जो ऊपर टॉप पे होती है उसकी मदद से क्लोज करते हैं। अब एक्साइटिंग वर्ड का मतलब होता है कि मैं जब वर्ड को क्लोज करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आपको शो होते हैं वर्ड को। आप इसको सेव, डू नॉट सेव या कैंसिल, ये 3 ऑप्शन आपको शो होते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि अभी फाइल आपकी अनसेव है तो इसको सेव करना चाहते हैं लेटर यूज के लिए क्या नहीं, तो इसको एक्साइटिंग वर्ड बोलते हैं। इसको आपको क्लियर होना चाहिए। एक्साइटिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि हम एक फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसको हम क्लोज करते हैं तो वो मेरे से पूछता है सेव करना चाहते हैं, सेव नहीं करना चाहते, सेव, डू नॉट सेव या क्लोज। क्लोज में वैसे ही क्लोज हो जाएगी, मतलब आप इस कमांड को यूज नहीं करना चाहते थे, गलती से आपने इसको प्रेस कर दिया था। एक्साइटिंग फाइल के लिए क्लोज बटन, कंट्रोल बॉक्स, इस पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड Alt F4 आ जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की व्यू के जो ऑप्शन मैंने आपको बॉटम पे बताए थे, आपके स्टेटस बार पे होते थे, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है, वेब लेआउट, आउटलाइन ड्राफ्ट, ये डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू कुछ ऐसा होता है, प्रिंट लेआउट की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, फुल स्क्रीन रीडिंग कुछ ऐसी होगी आपके पास, वेब लेआउट आपको कुछ इस फॉर्मेट के अंदर मिलता है, आउटलाइन व्यू आपको और ड्राफ्ट व्यू आपको इस फॉर्मेट के अंदर मिल रहे होते हैं। स्टेटस बार में जाके आप डॉक्यूमेंट्स का व्यू का जो साइज है उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो वर्ड से रिलेटेड बेसिक हैं और आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। तो आई होप कि वर्ड्स का जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होगी। देन हमारे पास होम के टैब के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें आप इस जगह से आप फॉन्ट के जो स्टाइल हैं वो चेंज करते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ पे आपने ऑटो नंबरिंग देनी है, आपने बुलेट्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास मैंने आपको बोला था जब हम बुक लिख रहे होते हैं और आपने ऑटो टाइटल नंबर देना है उसका, तो वो टाइटल नंबर जो होता है मतलब आर्टिकल नंबर 4.1, 4.2, 4.2.1, इस तरह की आर्टिकल नंबरिंग हम यहाँ से इन हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, हेडिंग लेवल 1, 2, 3। इंसर्ट में आपके पास कवर पेज इंसर्ट करना है, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक्स लगाने हैं, टेबल्स को इंसर्ट करना है, पिक्चर्स ऐड करनी है, शेप्स या क्लिप आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट ऐड करनी है, चार्ट्स को ऐड करना है, ये डिफरेंट है।
हेडर एंड फुटर ऐड करने हैं, पेज नंबर लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ करना है, वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम, इक्वेशंस को इंसर्ट करना है, सिंबल्स डिफरेंट इंसर्ट करने हैं, तो वो यहाँ से आप करते हैं। पेज लेआउट में आपके पास पेज के मार्जिन कितने रखने हैं, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट रखनी है, साइज क्या रखना है, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइपरनेशन आपने करनी है, आपने वाटरमार्क ऐड करने हैं, आपने पेज कलर्स को ऐड करना है, पेज बॉर्डर्स को ऐड करना है, वो यहाँ से करते हैं। रेफरेंसेस, अभी इसको हम जब ऑफिशियली थीसिस वगैरह लिख रहे होंगे तो फिर मैं इसको आपको रेफरेंसेस को बताऊंगा। उसमें हम एंड नोट का यूज़ करना सीखेंगे कि हम किस तरह रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, फुट नोट, एंड नोट, ये वाली चीज़ें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। मेलिंग्स का ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे इसको किस तरह मर्ज आउट कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू, रूलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो ऑनलाइन हम होते हैं तो फिर इसको यूज़ करते हैं। रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट, और आपने कोई कमेंट्स ऐड करने हैं और एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। और व्यू के ऑप्शन में आपके पास ये अगेन ये जो बॉटम पे आपको लेआउट्स नज़र आ रहे हैं वो वही लेआउट्स आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे कि आप इसको किस लेआउट के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो ये सिंपली बेसिक एमएस वर्ड है और जिसको सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट हम तकरीबन 10 to 12 लेक्चर्स एमएस वर्ड पे रखे थे। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि एमएस वर्ड का जो मैंने ब्रीफ सा दोबारा से आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों के क्विज की डेट भी अनाउंस हो जाएगी वर्ड के बारे में। फिलहाल आप लोग कोशिश करें अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और नेक्स्ट टास्क जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम लोग जो वर्क कर रहे होंगे अपने एमएस एक्सेल के ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे और एक्सेल क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पे जो हमेशा कहता हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, इस मुल्क के लिए कुछ भी पॉजिटिव आप कर सकते हैं, आप करने की कोशिश कीजिए और हमेशा मुस्बत रहिए, मुस्बत सोचिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और किसी के भी बारे में दिल में कोई भी बुरा ख्याल है, बुरी बात है तो उसको दिल से निकाल के खुद को लाइट रखें। खुद को जितना हल्का आप लोग रखेंगे, आप लोग ज़िंदगी में उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।